साजिश को नाकाम करने में बड़ी सफलता हासिल की है। करनाल के बसताड़ा से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। कहा जा रहा है कि ये आतंकी देश में किसी बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। ये चारों आतंकी पंजाब के रहने वाले हैं, जो दिल्ली से होते हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ जाना चाहते थे। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। इन चेहरों को जरा ध्यान से देखिए। ये वो चेहरे हैं जो अपने आतंकी मंसूबों को पाले महाराष्ट्र के नांदेड़ जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा और पंजाब पुलिस की सक्रियता के चलते इनके मंसूबे चकनाचूर हो गए। दरअसल करनाल से पुलिस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे बड़ी तादाद में विस्फोटक बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी बब्बर खालसा से जुड़े हरविंदर सिंह के लिए काम करते हैं। गिरफ्तार चारों आतंकी कंटेनर में भारी मात्रा में गोलियां और बारूद ले जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक बरामद बारूद RDX हो सकता है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, उनका क्योंकि हरियाणा प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी और उस पंजाब की इन्फॉर्मेशन के आधार पर बसताड़ा टोल पर हमने गाड़ी पकड़ी है, जिसमें कुछ असला भी मिला है, वो लोग भी पकड़े हैं, लेकिन उनसे अब तफ्तीश चल रही है। क्योंकि अभी पकड़े गए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था, कहाँ जा रहे थे। लेकिन अभी जानकारी ये है कि वो हरियाणा की कोई ऐसी घटना नहीं थी, वो कहीं हरियाणा को पार कर रहे थे। वो सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियां उसकी लेंगी, तो जानकारी आपको मिलेगी। आतंकी संगठनों से संबंधित है वो। अब जब क्योंकि जो असला है वो इलीगल है और वो लोग भी जिस प्रकार की प्रारंभिक जानकारी है वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब ये पता नहीं कि वो स्वयं इस प्रकार के व्यक्ति के स्वयं आतंकवादी हैं या उनको यूज किया जा रहा है उस असले को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए। वो जो एजेंसियां हैं उनको सारा विषय जानकारी में आ गया, तो उसकी छानबीन कर रहे हैं। तब आपको ये चारों आतंकी फिरोजपुर और लुधियाना के रहने वाले हैं। पकड़े गए आतंकियों के नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र है। ये दिल्ली नंबर की इनोवा गाड़ी में बारूद से भरे 3 बॉक्स, 31 कारतूस और देसी पिस्टल लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। इनके कब्जे से 1,30,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने बसताड़ा टोल प्लाजा से इन सभी को गिरफ्तार किया है। अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक इनोवा गाड़ी में कुछ युवक जा रहे हैं जिनके पास में एक्सप्लोजिव्स या हथियार हो सकते हैं। इसी इंफॉर्मेशन पे हमने जिले के कंट्रोल रूम को अलर्ट किया और 3 हमारी डायल 112 गाड़ियां और एक लोकल थाने की गाड़ी हमने मौके पे भेजी थी। जैसे ही वो इनोवा गाड़ी वहां पहुंची, हमने उस गाड़ी को वहां पर रोका, चारों युवकों को काबू किया। युवकों ने पूछताछ पे अपना नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताया। ये चारों ही पंजाब के रहने वाले हैं। 3 जो युवक हैं वो फिरोजपुर जिले से और एक लुधियाना जिले से है। उसके बाद में हमने हमारी BDDS टीम को और FSL टीम को मौके पे बुलाया था। गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 1 देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के कंटेनर जिनका एक का वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास है, वो मिले थे। उसके बाद में अभी BDDS टीम ने जो एक्सरे जो उस एक्सप्लोजिव्स का किया है, उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। तो जो युवकों से भी मैंने पूछताछ करी है, उसके अनुसार जो हरविंदर सिंह रिंदा जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, उसने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर जिले में इनकी सप्लाई करी थी। और इसके बाद में पहले भी कंसाइनमेंट एक बार उसके पास में आ चुका है। ये कंसाइनमेंट जो है वो उसे लेकर के फिरोजपुर से लेकर के वहाँ जा रहे थे नांदेड़ के पास में। इसकी सूचना मिलने पर आज हमने इनको रोका था और इनको भी पकड़ के लाए हैं। हमने थाना मधुबन में FIR नंबर 141 आज की डेट में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 की धारा 4 में 5, आर्म्स एक्ट की धारा 25 व UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया।
आईबी को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर इन चारों की गिरफ्तारी की गई है। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि चारों आतंकी किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे। गिरफ्तार आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने इन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ करेगी, जिसमें कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो बिल्कुल एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है पुलिस ने। पंजाब और हरियाणा पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन, जिसमें ये बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। पंजाब पुलिस की सूचना पर हरियाणा पुलिस ने इस बड़ी कामयाबी को हासिल किया, जिसमें ये 4 आतंकी करनाल से गिरफ्तार किए गए हैं। करनाल के बस ताड़ा टोल प्लाजा से इनको गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, इसकी कोशिश में लगे हुए थे, उस कोशिश को नाकाम यहां पर किया है पुलिस के जांबाज जवानों ने। पुलिस ने सक्रियता दिखाई और पुलिस की जो एक्टिवनेस है, पुलिस की जो सक्रियता है, उसकी वजह से एक बड़ी घटना को अंजाम देने की जो कोशिश ये कर रहे थे, वो कोशिश नाकाम हो गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर आज की। अब आतंकियों को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, यानी कि पुलिस की 10 दिन की रिमांड पर ये रहेंगे। पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ करेगी और यही वो आतंकी चेहरे हैं जो इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे। एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश आज देश के अंदर हुआ और हरियाणा पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी इसको इसलिए कहा जाएगा, जिस तरीके से भारी मात्रा में विस्फोटक इनसे बरामद हुए। हरियाणा पंजाब पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन, जिस तरीके से हमने आपको बताया, देश को दहलाने की जो आतंकी साजिश है उसका पर्दाफाश हुआ है। करनाल से 4 खालिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर और भूपिंदर हैं। देसी पिस्तौल, 31 कारतूस, 1 लाख से ज्यादा कैश इनसे बरामद हुआ है। इसके साथ ही 3 लोहे के कंटेनर में विस्फोटक बरामद किए गए। 3 फिरोजपुर जबकि 1 लुधियाना का रहने वाला है जो आरोपी हैं। आतंकियों का पाकिस्तान से कनेक्शन भी सामने आया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से इन चारों के तार जुड़े हुए हैं। चारों आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़े हुए हैं। तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रमन मलिक साहब हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अभय जैन जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल सुखविंद्र राठी जी भी जुड़ेंगे जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मलिक साहब, मैं आपके पास आते हुए, देखिए आपको याद होगा कि आज से 10-12 दिन पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो जिस तरीके से प्रदेश में क्राइम लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। पुलिस को घेरने का हम भी काम कर रहे थे। मैंने भी पूछा कि भाई पुलिस ये क्या कर रही है, पुलिस का खौफ क्यों बदमाशों में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आज तो बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने, दाद देनी होगी। अमित जी, मेरे को अभी तक जितनी रिपोर्टें मिली हैं जी, उसमें मेरे को आपकी खबर के अनुसार आप बोल रहे हैं पंजाब का काम ज्वाइंट ऑपरेशन था। मेरे को पंजाब पुलिस का तो कोई वर्णन नहीं दिखा उन रिपोर्टों में। आप पहली चैनल है जो पंजाब पुलिस का नाम ले रहे हैं। पंजाब पुलिस के इसमें क्या काम है? जो इंटेलिजेंस था वो इंटेलिजेंस अक्रॉस दी स्टेट, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक गया था कि ऐसे ट्रांसफर किया आईबी की जो इंटेलिजेंस। मेरे को पंजाब पुलिस का कहीं भी योगदान नहीं दिखा। उल्टे मेरा आरोप ये है कि इंटेलिजेंस होने के बाद फिरोजपुर से लेके अंबाला टोल तक 242 किलोमीटर का रास्ता है। उस 242 किलोमीटर के अंदर लगभग 4.5-5 घंटे लगते हैं। उस 4.5-5 घंटे के अंदर पंजाब पुलिस ने पंजाब में क्यों नहीं धरना बताए? मलिक साहब, एक तो आपकी आवाज थोड़ा ठीक से आ नहीं रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। इसको थोड़ा सा दुरुस्त करिए अगर आप संभव है तो। आपके लिए थोड़ा नजदीक से आप बोलिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत दूर से बोल रहे हैं, इसलिए आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही। हाँ, आवाज आ रही है अभी? अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। हल्का सा नजदीक से आप बोलिए मलिक साहब। अब आ रही है आवाज भी? हाँ, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है मुझे? नहीं, प्रॉब्लम तो है मलिक साहब, अभी भी प्रॉब्लम है। अभी ठीक से आपकी आवाज आ नहीं रही है मुझे। आप जरा पीसीआर को दोबारा फोन करें। ठीक है, मैं बोलता हूं। लेकिन अभय जैन जी, देखिए
हमें तो यही जानकारी है कि पंजाब पुलिस की ओर से भी सूचना दी गई थी हरियाणा पुलिस को। हालांकि ये आईबी की रिपोर्ट थी, ये बात बिल्कुल सही है, मलिक साहब जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है कि आईबी की रिपोर्ट थी और इसी सूचना के आधार पर हरियाणा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सर जिस तरीके से ये कामयाबी मिली है और जो चौंकाने वाली बात है, ये चारों के चारों पंजाब के रहने वाले हैं। आपको लगता है कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है? देखिए अमित जी, अभी आपने खुद कहा कि हरियाणा पुलिस ने जो कार्रवाई करी है वो पंजाब पुलिस की इंफॉर्मेशन के बेस पर करी है। तो इसका मतलब मेन इनपुट्स जो हरियाणा पुलिस को मिला वो पंजाब पुलिस से मिला। तो इन अपराधियों में पकड़ाने में जी जितना अधिक रोल हरियाणा पुलिस का है उससे ज्यादा अधिक रोल हरियाणा पुलिस का है, क्योंकि टिप ऑफ जो इन्फॉर्मेशन दी हरियाणा पुलिस को वो पंजाब पुलिस ने दी और ये ज्वाइंट ऑपरेशन कामयाब रहा। मैं तो हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों को कोऑर्डिनेशन करने के लिए, 4 आतंकवादियों को पकड़ने के लिए धन्यवाद करूंगा। तो साथ साथ जैसे आपने बताया कि इसमें आईबी का भी रिपोर्ट था, क्योंकि इंटरनेशनल कुछ ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान सपोर्टेड भी आतंकवादी हैं, तो मैं आईबी का भी कार्यप्रणाली पर प्रशंसा व्यक्त करता हूँ अपनी। और मैं तीनों विंग्स को, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और आईबी का साथ साथ शुक्रिया भी करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी ऑपरेशन को अपना कामयाब किया और 4 आतंकवादियों को हमने बकायदा एम्युनिशन के साथ और कैश भी उनसे बरामद किया है और हमने किया है। अब 10 दिन की क्योंकि पुलिस कस्टडी में ये हरियाणा पुलिस की मेंबर है, तो निश्चित रूप से हरियाणा पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और अधिक ध्यान छानने से कुछ बातें सामने आएंगी। मैं तो इस बात को कहना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन अभय जी मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, आप देखिए ये चारों को पंजाब के रहने वाले हैं और पंजाब में आपकी सरकार है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है सर। तो ये आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है कि घर में ही भेदी पैदा हो रहे हैं, घर में ही दुश्मन पैदा हो रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में जब आपके ऊपर लगातार ये भी आरोप लगता है कि बॉर्डर स्टेट है, आप किस तरीके से उसको संभाल पाएंगे, लगातार ऐसी वारदातें सामने आ सकती हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल चिंता का विषय और क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार है तो हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय, परंतु हमारी सरकार को मात्र अभी थोड़ा सुना गया है। आप ये कहें कि 2 महीने में ये पैदा हो गए और हमारा पैदा होने में योगदान है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इमेच्योरिटी और नासमझी होगी। क्योंकि आतंकवादी जो इसलिए आतंकवादी होते हैं तो काफी लंबे समय से ट्रेनिंग देते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसमें पंजाब पुलिस का जी कोई भी फेलियर नहीं है और ना ही कोई फेलियर ऐसा नजर आता है कि पंजाब सरकार का कोई फेलियर है जी। तो ये तो चिंता का विषय बिल्कुल है। अब बॉर्डर स्टेट है और मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ, जितनी गंभीरता से कोई अन्य राज्य इस आतंकवादी एक्टिविटीज को रोकने के लिए प्रयास करेंगे, उससे ज्यादा, बल्कि मैं तो कहूँगा उससे डबल मात्रा में पंजाब सरकार आतंकवादी की कोई भी एक्टिविटीज होगी उसको रोकने का पूरा प्रयास करेगी और कामयाबी होगी। हाँ ठीक है मलिक साहब, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? सुन पा रहा हूँ। हाँ बोलिए मलिक साहब, बोलिए। उस वक्त आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे क्योंकि आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही जी। हाँ मलिक साहब, नहीं मुझे लगता है आपका फोन, हाँ फोन कट हो गया है, नहीं आ रही आवाज। ठीक है अभय जी बोलिए कुछ बोल रहे थे आप। हाँ जी अमित जी, देखिए मैं तो आपके माध्यम से पूरे भारत के हर एक नागरिक को आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये जो आतंकवादी की जो घटना घटी है और जिस तरह हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस की सूचना पर 4 आतंकवादी को पकड़ा है, हमारी पंजाब पुलिस पूरी तरह सचेत रहेगी और इस तरह की कोई भी एक्टिविटी देश के खिलाफ होगी उसमें पंजाब पुलिस भरसक प्रयास नहीं करेगी। आप देखेंगे सफलता भी प्राप्त करेगी, क्योंकि ऐसा भी आरोप लगते आए हैं जो पूर्व सरकारें हैं कि कुछ नेतागण नहीं। लेकिन अभय जी सवाल तो ये भी है कि अगर मैं तो देखिए मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन ये सवाल मेरे मन में आ रहा है जब आप बार बार आप पंजाब पुलिस कर रहे हैं,
तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सर अगर पंजाब पुलिस इतनी ही एक्टिव होती तो ये पंजाब से निकलकर हरियाणा के करनाल तक पहुंच गए। भाई करनाल तक एक पहुंचे कैसे? बड़ा सवाल तो यही है। अगर वाकई में आपकी पुलिस इतनी एक्टिव होती तो इनको वहीं धर दबोचती। वो पंजाब को क्रॉस करके हरियाणा में पहुंच गए। कोई भी जो आतंकवादी एक्टिविटीज होती है आप इसको प्लीज थोड़ा गंभीरता से लें, इतना इजी ना लें। अभी अगर पंजाब से चले हैं तो पंजाब में जो जिम्मेदारी आ रही है, जैसे उन्होंने लंबी ट्रेनिंग ली होगी, लंबी कार्रवाई की होगी। और ये मैं अगेन दोबारा कहना चाहता हूँ, पंजाब से हरियाणा में आए और हरियाणा में करनाल में उन्होंने किया तो लगभग 100 किलोमीटर हरियाणा के अंदर से। तो ये निश्चित रूप से पंजाब पुलिस की और हरियाणा पुलिस की दोनों की कामयाबी है। और आईबी की जगह आपने बताया आईबी की, आप कृपा करके इसमें थोड़ा सा बात को समझने की आवश्यकता है कि पंजाब पुलिस ने आईबी में और हरियाणा पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन कर एक बड़ी आतंकवादी एक्टिविटीज को रोका है और 4 आतंकवादियों को पकड़ने में कामयाबी प्राप्त की है। अगर हमें ब्लेम करेंगे कि हम ये भी कर सकते हैं आपसे कि आईबी हमें पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं करा भाई, या पंजाब पुलिस जो से वहां से निकला तो हरियाणा पुलिस के बॉर्डर पे क्या हो रहा था। तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि ये इस वक्त कमी निकालने का नहीं है कि किसकी क्या कमी थी। कमी कोई नहीं निकाला अभय जैन जी। देखिए ये सवाल तो किसी के जहन में भी आ सकता है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस की भी ये कामयाबी है, पंजाब पुलिस की भी ये कामयाबी है। तो चलो हम मान लेते हैं कि पंजाब पुलिस की कामयाबी है, लेकिन कामयाबी तो तब होती ना जब पंजाब पुलिस इनको वहीं पकड़ लेती। वो पंजाब भाई आपको तो यही पता नहीं चला कि आपके घर में ही भेदी पैदा हो रहे हैं, 4 आतंकवादी पैदा हो गए, आपको पता ही नहीं चला। लेकिन आईबी की सूचना के आधार पर हरियाणा पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। अमित जी, जो ये इंटरनेशनल जो टेररिस्ट होते हैं ये किसी विशेष राज्य या विशेष, चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास आता हूं मैं अभय जी। हमारे साथ मलिक साहब तो जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल सुखविंदर राठी जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलिक साहब मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगा सुखविंदर जी, और मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे मामले को कैसे आप देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है पुलिस की ओर से, कैसे देख रहे हैं आप इसे? सुखविंदर जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? सुखविंदर जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आज कुछ दिक्कत है मलिक साहब। हम चाहते हैं कि एक अच्छी डिबेट हो, लेकिन तकनीकी खामी कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है। मलिक साहब आपको आ रही है मेरी आवाज? सुन पा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए आप। और मलिक साहब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे एक सवाल से आपको आपत्ति भी थी, तो मैं वो भी थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूं किस सवाल से आपको मेरी आपत्ति थी, बोलिए आप। नहीं देखिए, जितना मैंने अभय जी पर आपकी चर्चा को सुना है जी, मेरे को उसके ऊपर पूरी आपत्ति है और मैं बताता हूँ सिलसिलेवार क्यों जी। सबसे पहले जो गुरवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो आता है जिसमें वो आम आदमी पार्टी के पास गए 5 मिलियन से ऊपर का फंड की बात करता है और अब बोलता है कि ये सरकार हमारे हिसाब से चलेगी, हम उसको भी नहीं भूल सकते। हम ये भी नहीं भूल सकते कि हाल फिलहाल में जिस प्रकार से जिस दिन से भगवंत मान की ताजपोशी होनी है उस दिन से जो गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वो मनाली का बॉर्डर हो, उसके बाद लुधियाना में जो मंदिर तोड़ने की बात हो, उसके बाद जो अभी पटियाला में हरकत हुई है वो, आप इस सबको नहीं भूल सकते। आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। अभी अभय जी बोल रहे थे पंजाब पुलिस का टिप ऑफ है, सब टिप ऑफ तब होता है कि जब भाई हम नहीं कर पाए, हमारे हाथ से फिसल लिए, तुम देख लो, ये हुआ हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन आपकी पुलिस को करनाल अंदर जब तक वो पहुंचे तो जो अंबाला का बॉर्डर है पंजाब के साथ, फिरोजपुर से वो लगभग 240 किलोमीटर है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ वो 240 किलोमीटर में क्यों नहीं हरकत कर पाए आप लोग और उनको पकड़ पाए। अब आगे आइए, मैं ये पूछता हूँ कि जब 112 नंबर की जो हमारी 3 गाड़ियां हैं और एक दूसरा अटैक करके ये 4 गाड़ियों ने इन लोगों को धर दबोचा बिना किसी इंसिडेंट के, तो आपने क्यों नहीं कर पाए, आपकी पुलिस क्यों नहीं कर पाई? उसकी वजह सिंपल सी ये है कि आप अपने आप को इन एजेंडा के साथ जुड़े हुए हैं, ना सामने नहीं आते लेकिन पीठ पीछे जोड़े हुए हैं अपने आप को साथ। ये क्रोनोलॉजी समझाती है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ।
आपको याद होगा हरियाणा के अंदर समझौता ब्लास्ट हुआ था। उस समय जो पाकिस्तानी 3 लोगों को पकड़ा गया था, उनको 2 दिन के अंदर, मात्र 2 दिन के अंदर वाघा बॉर्डर छोड़ के आए थे उस समय की सरकार, और वो लोग पाकिस्तान चले गए। और वो पाकिस्तान चले गए, उसके बाद कभी इस समझौता एक्सप्रेस के ब्लास्ट में जो केस था उसके बीच में कभी शिरकत नहीं करी। मैं आज भी आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, ना कोई दीन होता है, ना कोई ईमान होता है, लेकिन ऐसे लोग जो अपनी कमजोरी को या किसी ऐसे शख्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी भी तरीके की बैसाखी लेके अपने आप को फलता फूलता देखना चाहते हैं, और वो भी देश और देश के नागरिकों की कीमत पे, मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं। मैं आज आपसे ये अमित जी बात करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि जिस समय आप सरकार बनाने की घोषणा करते हैं, आपके यहां से जत्थे के जत्थे मोटरसाइकिल के भिंडर वाले की, जो कि एक आतंकवादी था, उसकी तस्वीरें लगाए हुए झंडे लेकर मनाली और मंडी की तरफ आपके जत्थे के जत्थे ट्रांसफर होते हैं। क्या पंजाब पुलिस को नहीं पता था ऐसा हो रहा है? अब एक और आपको बात बताता हूं, अभी अभय जी ने बोला हम सिर्फ 2 महीने हुए आए हुए, आपको 2 महीने हुए हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि पंजाब पुलिस को 2 महीने नहीं हुए हैं। पंजाब पुलिस 1966 में जब हरियाणा और पंजाब बना, तो तब हरियाणा पुलिस बनी थी, तो हमारी हरियाणा पुलिस से पुरानी पंजाब पुलिस है। और पंजाब पुलिस ने इतनी कुर्बानियां दी हैं आतंकवादियों के खिलाफ, क्या आपको ये लगता है कि वो इनको पनपने देंगे जब तक कि कोई ऊपर से उनको दबा ना रहा हो? हमने प्रधानमंत्री का जो कानवाय रोका था, हमने वो भी देखा समय कि कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ। क्यों? तो स्टेट की पुलिस मैकेनिज्म जो है वो पंजाब में इस समय कॉम्प्रोमाइज पहले भी था, और ये भी वही काम कर रहे हैं। इनमें और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो अब मेरा मलिक साहब आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मलिक साहब आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मैं इसका जवाब सवाल है यहाँ पे, अभय जी जवाब दें कि ये इंटेलिजेंस जब दोनों से शेयर करी गई, और आपको ये पता है कि फिरोजपुर में ड्रोन के माध्यम से गिर रहा है सामान, बीएसएफ भी उड़ाती है, पंजाब पुलिस भी कोशिश करती है कि वो ड्रोन्स को हवा में ही स्ट्राइक कर दे, लेकिन ये जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ये आपके वहां से क्यों नहीं आती है प्रॉपरली, और आपकी पुलिस क्यों नहीं एक्ट करती? दूसरी चीज, ये जो नार्को का काम हो रहा है या इन टेररिस्ट का पनपना दोबारा शुरू हुआ है, पहले लुधियाना ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये हुआ, और जब से आप लोग सक्रिय हुए हैं और इन लोगों से, आपकी पन्नू जैसे लोगों से आपकी मिलन बड़ा है, तब से आपका ये काम चालू हुआ है। तो मेरा ये सवाल आज है कि इसके ऊपर, मैंने पहले भी ये बोला था, क्या पंजाब असेंबली जितनी जल्दी एक वो पास कर रही है कि चंडीगढ़ हमारा हो जाएगा और ये होगा वो होगा, क्या पंजाब असेंबली आज ये पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब असेंबली ये करेगी कि जो भी खालिस्तानी समर्थक हो या खालिस्तान का सिपाही हो या खालिस्तान का पक्षधर हो, उसको भगवंत मान वो बल्कि साहब थोड़ा सा गलती से आपके मुंह से निकल गया है, पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गलती से मुंह से आपके निकल गया है, भगवंत मान की बात आप कर रहे हैं। वो तो है ही ना सर, रिमोट कंट्रोल तो उनके हाथ में, ऐसे जो बैठते हैं, देखो ये वाला जो रिमोट कंट्रोल पहले सोनिया गांधी में होता था वो कुछ और चलाती थी, अब अरविंद केजरीवाल है वो कुछ और चलाते हैं। अब दिक्कत यही आती है। नहीं, लेकिन देखिए मलिक साहब, ये आरोप तो आपके ऊपर भी लगते हैं भाई, आपकी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि पावर जो है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है, इधर से उधर नहीं है। जैसे आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं या आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो तो आपके ऊपर भी लगते हैं जी। आप ये बताइए, क्या कहीं पे ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि कुछ महकमे जो है वो उठ के दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास आ जाते हैं और पंजाब के महकमे दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास? मैं लौट रहा हूं मलिक साहब आपके पास। मुख्यमंत्री कर्नल सुखविंदर जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक भी सवाल मैं नहीं कर पाया हूं कुछ तकनीकी खामी के कारण। सुखविंदर जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ जी आ रही है। जी मैं यही जानना चाहूंगा सर आपसे, आप कैसे देख रहे हैं ये बहुत बड़ी कामयाबी अपने आप में पुलिस के लिए,
एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। जिस तरीके से विस्फोटक बरामद हुआ है, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से ये पंजाब से निकलकर करनाल, फिर दिल्ली और उसके बाद महाराष्ट्र ये जाना चाहते थे, तो यानी कि मंसूबे बिल्कुल साफ थे। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जो आज की जो घटना हुई है। और आप अगर किसी भी मिलिटेंसी का अगर आप इतिहास उठाएंगे जी, तो जब तक बेस वहाँ की पब्लिक की सपोर्ट, जिस दिन पब्लिक की सपोर्ट मिलेगी मिलिटेंसी वो जन्म लेगी। जब पब्लिक की सपोर्ट घटेगी तो मिलिटेंसी अपने आप मारी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो अभी ये जो हालात हैं, ये जो पब्लिक सपोर्ट जो हम पिछले कुछ समय में देख रहे हैं जो मिल रही है पंजाब में, चाहे अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जो फार्मर एजिटेशन हुआ था तो ये बॉर्डर पे जो फार्मर बैठे हुए थे पंजाब के, तो आपने देखा था वहां पे भी खालिस्तान के झंडे घुमाए जा रहे थे, खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे। वो एक इंडिकेशन था कि मिलिटेंसी के लिए। और उसके बाद जिस प्रकार से सरकार आई है पंजाब में और जिस प्रकार से ये एजिटेशन मिलिटेंसी के खालिस्तान ओपनली जो जुलूस निकल रहे हैं, जो मारपीट हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। तो जो मैं अपनी बात जो मैं पहले कह रहा था कि अगर आप में सपोर्ट मिलेगी, चाहे वो सरकार की तरफ से सपोर्ट है या पब्लिक की तरफ से सपोर्ट है, तो मिलिटेंसी जन्म लेगी। और यही हम ये यहाँ से अभी तो कुछ टाइम ही नहीं हुआ है पंजाब में, अभी से इतनी बड़ी हरकतें हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में हमें एक इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई है। अगर हम अभी इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये हमको बहुत बड़ा एक आगे जाके नुकसान देगी। देखिए, आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, मिलिटेंसी कब होती है? मिलिटेंसी ज्यादातर की जब जहाँ पे यूथ अनएम्प्लॉयड है जी, उसको जॉब नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा जब पंजाब की मिलिटेंसी जब हुई थी, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस मिलिटेंसी में शुरू से लेके गोल्डन टेम्पल से लेके और बाद तक उसका हिस्सा रहा हूँ। अगर उसमें आप देखे जाएं तो ज्यादातर जो मिलिटेंट थे वो अनएम्प्लॉयड थे और ये एक इजी मनी था उनके लिए। इट वॉज नॉट अ मिलिटेंसी, इट वॉज अ इजी मनी। तो ये जो इजी मनी की तरफ जब लोग जाने लगते हैं, क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं, अब उसको अपना पेट पालना है, अपने परिवार का पेट पालना है, तो अनएम्प्लॉयड यूथ क्या नहीं करता? उसको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, वो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, तो वो वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आज का जो इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह से 4 मिलिटेंट पकड़े गए हैं, और मुझे तो हैरानी इस बात की, 4 मिलिटेंट चारों एक ही गाड़ी में, तो कितना कॉन्फिडेंस उनको है कि आप पकड़े नहीं जाएंगे या अपने जो उनके हैंडलर्स हैं उनके ऊपर। तो ये तो सरकार को एक बड़ा इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, और मैं तो कहूंगा कि पंजाब सरकार को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की जो राजनीति है वो देश के लिए हानिकारक है। अभय जी, भाई जो मलिक साहब कह रहे थे कुछ हूबहू ऐसी बात सुखविंदर जी भी यहाँ पर कर रहे हैं, और मैं भी ये बात आपसे बार बार कह रहा हूँ, बराबर मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ कि इस तरीके से पंजाब के जो कुछ जो युवक हैं, भटके हुए युवक मैं इनको कह सकता हूं, भटके हुए मैं इसलिए इनको कह रहा हूं कि आप बताइए, देश को दहलाने की फिराक में हैं, वो आतंकवादी वारदात में शामिल होने के लिए वो पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहे हैं, विस्फोटक उनसे बरामद हो रहा है। तो भाई अभी तो 4 मिले, हो सकता है कल को 40 उन्होंने और तैयार कर लिए होंगे। तो आपके लिए तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है, आपके लिए तो एक बहुत बड़ी मुश्किल है। और जिस तरीके से सुखविंदर जी कह रहे हैं कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए, अभी से आपको जागना होगा अगर आपको सरकार में बने रहना है, सरकार आपको अच्छे से पंजाब में चलानी है तो। और बार बार आपके ऊपर तो ये आरोप लगते भी रहे भाई, चुनाव के दौरान भी बार बार यही कहा गया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से भी, बीजेपी की ओर से भी, तमाम नेताओं की ओर से यही कहा गया कि बॉर्डर स्टेट है, अगर आपकी सरकार आएगी तो आप संभाल नहीं पाएंगे। कुमार विश्वास, जिनके ऊपर आपने पंजाब पुलिस छोड़ी, उन्होंने भी आपको यही बोला। जी अमित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बॉर्डर स्टेट है और बड़ी सेंसिटिव है। और आपने तो ठीक कहा कि जिस तरह का माहौल पंजाब में आज के वक्त है, पर क्या आप मानते हैं कि आप थोड़ा मेच्योर, क्योंकि ये जो इशू है टेररिज्म का, ये बहुत सीरियस इशू है, हम इसको बहुत हल्के तरह डिबेट कर रहे हैं,
मैं अपने अभी एक्सपर्ट ने खुद कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। और मैं बताना चाहता हूँ रमन मलिक भाई को कि हरियाणा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो हरियाणा के अंदर है, पूरे देश के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि हरियाणा में आतंकवादी है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ अभी एक्सपर्ट ने जो कहा कि बिगनिंग कैसे होती है। पंजाब के जो आज हालात हैं, ये तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि ये हालात आज जो भी हालात वहां है, क्या ये 2 महीने की उपज है? नहीं। अभी एक्सपर्ट ने खुद कहा कि भाई ये जो धीरे धीरे जो इजी बनी होती है कि उन्होंने परिवार पालना होता है आतंकवादी में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि पूरे भारत में एक विशेष कोर्ट बने और जितने भी एमएलए एमपी हैं या कोई किसी पार्टी से भी संबंध रखता है, उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उनके ऊपर जो भी आरोप हैं तुरंत प्रायोरिटी पर डिसाइड करे जाए। मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा रमन मलिक भाई को, 2014 में जब आदरणीय मोदी जी ने चुनाव की बात करते तो उन्होंने कहा था कि भारत में जितने भी एमपी हैं, जितने एमएलए, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और 6 महीने के अंदर अंदर सभी पॉलिटिशियन का जो फास्ट ट्रैक डिसाइड करेगी क्या वो वाकई वो आरोपित है नहीं है। आज सबसे ज्यादा अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर किसी पार्टी के नेताओं की है तो बीजेपी की है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा वो आतंकवादी, पर मैं कह रहा हूँ क्रिमिनल बैकग्राउंड से ये बिगिनिंग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, मोदी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, जुडिशरी उनके हाथ में है। पूरे भारत में जितने भी एमएलए हैं, जितने भी एमपी हैं, उनकी जो भी उन पर आरोप हैं, किस तरह के आरोप है, रेप का आरोप है, डकैती का आरोप है, मर्डर का आरोप है, जो भी सीरियस आरोप हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर तुरंत फैसला करें। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर आम आदमी पार्टी का दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, कोई भी अगर ये मिलिटेंसी की बात कोशिश हो रही है, नहीं बात कर रहे हैं मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है अभय जी कि आप मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहे हैं, या तो भटकाने की आप कोशिश कर रहे हैं। समझ गए ना? हाँ, अब मुद्दे पर आइए। भटकाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आम आदमी पार्टी का अगर किसी का दूर तक किसी भी आतंकवादी या टेररिस्ट से आपके अगर संबंध है तो उसको तुरंत आप कार्रवाई करें। आप पाएंगे ऐसा नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, कार्रवाई हमने कोई करनी है, कार्रवाई तो आपने करनी है। सर हम तो कार्रवाई करेंगे। नहीं, क्या कार्रवाई? आप उस मुद्दे को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं कि आपकी क्या पॉलिसी है मिलिटेंट्स को वो करने के लिए, काउंटर करने के लिए। आप एमपी और एमएलए की बात कर रहे हैं। प्लीज हमें बताइए। ठीक है, ये मेरे देश की इंटीग्रिटी की बात है। आप समझते हैं और हमारे आपके साथ सिंपैथी है, क्योंकि हमने देखा है, ग्राउंड रियलिटीज देखा है, क्योंकि हमने वहां पे ऑपरेट किया है। आप एक तरफ पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आपका बॉर्डर J&K के साथ लगा हुआ है। आप एक बड़े सेंसिटिव स्टेट हैं और उस सेंसिटिव स्टेट को देखते हुए आपकी पॉलिसी क्या है, हाउ यू वांट टू एड्रेस। ठीक है, कैसे आप एड्रेस करेंगे अगर मिलिटेंसी? ये तो एक बिगनिंग आपके में शुरू होने से पहले ही जिस तरह से खालिस्तान के झंडे लगने मात्र 2 महीने हुए हैं। आप हमें समय दें, हम निश्चित रूप से आपको एक अच्छी पॉलिसी देंगे। और मैं आपको गारंटी करना चाहता हूं कि जो आतंकवादियों को हमारी सरकार या हमारी पार्टी के कोई भी जो एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो ऑफिस बेरर हैं, कहीं आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी। आपको मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक, मलिक साहब बोलिए। देखिए मेरे भाई साहब, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, टेररिस्ट या दुश्मन आपको संभलने का मौका देने के लिए नहीं बैठा। जब आप वनरेबल हैं, वो आप पे अटैक करेगा, ये एक स्पष्ट बात है। दूसरी चीज, अगर मैं पन्नू के आपके शीर्ष नेतृत्व के ऊपर जो लगाए हुए आरोप हैं उनको एक बारी साइड कर देता हूं, लेकिन फिर भी आपको ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा डे 1 से कि आप 0 टॉलरेंस रखते हैं और उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप, जैसे आपने स्पेशल सेशन बुला के चंडीगढ़ की डिमांड करी, वैसे ही स्पेशल सेशन बुला के पंजाब की प्रांत के अंदर खालिस्तान का समर्थन करने वाले और खालिस्तान के आइडिया को प्रोपोगेट करने वाले या खालिस्तानी समर्थक और आतंकियों को
अपने पास किसी भी तरीके की सहायता या शरण देने वाले को स्टेट का मुस्लिम माना जाए, उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगे, इस तरीके का प्रावधान आप पारित करेंगे, एकदम आपकी स्टेट के अंदर एक पॉइंट मैं ऐड करता हूं यहाँ पे, आ जाएगी कि जी यहाँ पे मैं आ रहा हूँ सुखविंदर जी, आ रहा हूँ मैं इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। मलिक साहब अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं आपके पास लौट रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी चीज सर, आपकी परिपक्व होने की इंतजार नहीं करेगा ना आतंकी ना देश। जब देश की बात आती है तो कोई भी आपकी परिपक्वता को उत्तीर्ण करने के लिए आपको समय नहीं देगा। आपको जो परिस्थिति बनी होगी उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे पहले ये करिए कि केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी को ऑर्डर दिलवाइए केजरीवाल साहब से कि जिन पुलिस कर्मियों की ये ड्यूटी थी कि वो फिरोजपुर से लेकर अंबाला के पास जो बॉर्डर पड़ता है पंजाब का, सरिंद का और ये एरिया, वहां तक पहुंचने और पार करने की वजह से जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, जिनको पकड़ना चाहिए था, उनको तुरंत सस्पेंड करिए और उनको लाइन हाजिर करवाइए। और आपको एक ऐसा अफसर जो केपीएस गिल के पद चिन्हों पे चल सके, आपको वो निकाल के लाना पड़ेगा। जब तक आप केपीएस गिल जैसा अफसर नहीं लेकर आएंगे, जहां पे पंजाब खड़ा है, अगर आप जितने घंटे आप रिलैक्स करेंगे, उतने घंटे आप उनको और मौका दे रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं मलिक साहब आपके पास। सुखविंदर जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। हाँ, देखिए, मैं जो भी ये नेता बैठे हैं आपके, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, इतिहास से हमें सीखना है, ठीक है? आप इतिहास से सीखिए। और दुख की बात है कि इस देश के लिए और स्पेशली पंजाब प्रांत के लिए कि हमने पहले भी देखा है कि पंजाब में एक पॉलिटिकल पार्टी को मारने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने आतंकवाद का सहारा लिया है। ये एविडेंट है भिंडरवाले से। हमको सबको पता है कि भिंडरवाला का जन्म किसने दिया, किसने किया था, ठीक है? और उसका फिर खवाजा इस देश ने कितना भुगता है। तो मेरे आपके जो भी प्रबंध में स्पोक्समैन बैठे हैं, उनसे एक ही विनती है कि पंजाब फिर उसी लाइन पे चल पड़ा है। अदरवाइज कोई दूसरा कारण नहीं है कि मैं जब फार्मा एजिटेशन है, ओपनली झंडे फैलाए जा रहे हैं, आतंकवाद में बब्बर खालसा और खालिस्तान के झंडे, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन, ये पहले हमको नहीं देखने में आ रहा था, सुनने में नहीं आ रहा था। तो मुझे डर है कि उसी प्रकार की राजनीति पंजाब में फिर से शुरू हो रही है। आप याद रखिए, आप पार्टी है या कोई भी पार्टी है, जो भी इस लाइन पे चलेगी, वो एक सुसाइडल मिशन है उस पार्टी के लिए और उस राजनीतिक पार्टी के नेताओं के लिए, जो हमने देखा है, ग्राउंड पे देखा है। अगर फिर भी आप आंख बंद करना चाहते हैं तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर सुखविंदर जी ने। अभय जी, बहुत बड़ी बात की है। देखिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बहुत ही गंभीर बात होने की है। मैं अपने एक्सपर्ट को स्पष्ट कर दूं। हमारी दिल्ली में 8 साल सरकार होगी चलते हुए और पंजाब में 2 महीने हुए। अरे सर, दिल्ली में और पंजाब में हमारा सर, अमित जी मुझे बोलने दीजिए। नहीं, बोलने दीजिए। अभय जी आप बोलिए, आप पूरा मौका दूंगा मैं। लेकिन दिल्ली की 2 महीने में दिल्ली का पंजाब से कंपैरिजन करना ठीक नहीं है सर। दिल्ली और पंजाब में बहुत अंतर है सर। सर अमित भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा किसी नेता का, किसी कार्यकर्ता का, किसी एमएलए का, किसी एमपी का कोई भी ये सॉफ्ट कॉर्नर हो ही नहीं सकता। एक तो होती है देशभक्ति दिखाने के लिए, एक देशभक्ति होती है अंदर से। अब मैं अभी जो बात आ रही थी, क्या आपने कहीं ऐसा पाया है अभी तक कि भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता कहीं सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। जितने बड़े देशभक्त भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के तीनों दंगों में ये आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके हरियाणा के अंदर वो प्रीति सिंह करके या क्या लेडी है जो आपकी सलाहकार बनी हुई है, उनको भी कोर्ट ने इल्जाम उन पे लगा था। कोर्ट ने उसको दुरुस्त पाया कि उन्होंने पेट्रोल पंप फेंक के पुलिस के ऊपर हमला करा। तो ये तो आप छोड़ दीजिए। मैं आपको एक और सुनिए
आपका इतिहास का ज्ञान पूरा नहीं होगा। मैं आपको इतिहास का ज्ञान पूरा करा देता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ। अरे अबे भाई, ये आपके लिए भी ज्ञानवर्धक होगा, सुनिए। बब्बर खालसा वो चीज है जिसने भिंडरावाले को इतना कमजोर और इतना डरा दिया था कि उसको श्री हरमंदिर साहिब जी में जाके अपना असला और समर्थकों को ले जाके बैठना पड़ा था, और उन्होंने हरमंदिर साहिब जी महाराज को एक किला बनाया। ये फैक्ट है। ये मेरे जो रक्षा विशेषज्ञ वहां बैठे हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो इंटरसेप्ट हुए थे, और ये एक फैक्ट है। तो जो आप लोग अपनी नासमझी दिखा रहे हैं, और अगर आपने कुछ नहीं करा तो पन्नू जब बोलता है तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि चलो केंद्र भी आपके अगेंस्ट है, सारी दुनिया आपके अगेंस्ट है, कोर्ट तो नहीं है, आप कम से कम कोर्ट में ये तो बोल सकते हो, जाके एक सुओ मोटो लगा लो कि जी कोर्ट जो है उससे डायरेक्शन मांगो कि वो केंद्र सरकार को डायरेक्ट करवाए कि इस प्रकार के जो आरोप लगा रहा है एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, एक पॉलिटिकल फिगर पे, उसको नैप करने के लिए जो भी पॉसिबल कदम है वो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे कि उसको नैप करा जाए। आप ये अपनी बोनोफाइडी दिखाने के लिए इतना वो क्या कहते हैं, एक इतना सा ड्रामा ही कर लो, क्योंकि केजरीवाल को तो ड्रामा करने की आदत है। मलिक जी, आप ये कह रहे हैं केंद्र सरकार को डायरेक्शन चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, कैसी बात कर रहे हैं आप? आईबी आपके पास है, सीआईडी आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, केंद्र सरकार आपके विरोध में है। अरे सर, आप केंद्र सरकार को तो वैसे ही बोलते हैं, साइकोफ्रेंजी है उनके अंदर। चलिए ठीक है, सुखविंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुखविंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ मलिक साहब लौट रहा हूँ। मैं अभय जी छोड़ दीजिए, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूँ। सुखविंदर जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। ये जो हमारे आपके जो स्पोक्समैन बैठे हैं, हाँ, आपकी तरफ से मैं बता देता हूँ एक बार आपको सुखविंदर जी। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ अभय जैन जी हैं, और बीजेपी की तरफ से रमल मलिक जी हमारे साथ। ओके, अभय जैन जी, मैं आपसे एक ही बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपके कहने और ना कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? ये तो आपके एक्शन है, जो ग्राउंड पे जो आपके एक्शन है वो इंडिकेट करते हैं कि आपकी सोच क्या है और आपकी फिलोसफी क्या है। देखिए, मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता था, एक मिलिटेंसी पे बात हो रही थी, पर जो आपने बात कही है तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत जो मेरी सोच है, ठीक है, मैं वो रखना चाहूंगा कि आपकी सोच क्या है। आपकी सोच जो कॉमरेड जो कम्युनिस्ट की थी वो सोच है कि गरीबों में, अमीरों को लूटो, गरीबों में बांटो। तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटलिटी उस सोच की है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है कि आप क्या वाकई में आप एक जो आप बोल रहे हैं कि बड़े फेयर और बड़ा ये, ठीक है, क्या वो है? आपकी मेंटलिटी जो कहते हैं ना अर्बन, किसी ने कहा था, मैंने पढ़ा था, ठीक है, इट्स नॉट बी प्रॉपर फॉर मी कि मैं आपको अर्बन क्या क्या कहा गया, हाँ, बहुत सारी बातें हुई, अर्बन मिलिटेंट और जो भी कहा गया था उसको मैं कहूँ, पर कहीं ना कहीं आपकी सोच वो है। तो उस चीज से हमें उस चीज का डर है। हम नहीं कहते हैं कि क्या है, पर ये तो ग्राउंड रियलिटीज आप ही दिखा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं? लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो तो आप जो परसेप्शन है आपकी, हम तो उसी के ऊपर जिक्र कर रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। सच तो ये भी है कि वो चुनाव के दौरान आपको याद होगा, हालांकि आपसे मैं चुनाव की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जब आप जिक्र आपने छेड़ा है तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि कुमार विश्वास की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर कितने आरोप लगाए गए थे, कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन अब उसके बाद हमने देखा है क्या कुछ उसमें कुछ भी ऐसा निकल के सामने नहीं आया। देखिए, इस आरोप क्या थे नहीं थे, पर हमने तो ग्राउंड रियलिटीज देखनी है। ग्राउंड रियलिटीज ये फैक्ट है कि मैं अपना इनकम टैक्स देता हूँ, मेरा इनकम टैक्स किसी के ऊपर आप फ्री दे दीजिए, फ्री बिजली कर दीजिए, फ्री खाना कर दीजिए, फ्री एजुकेशन कर दीजिए, फ्री ये कर दीजिए, ठीक है, वेरी सेटिस्फाइड इट इज। ये तो जो है, ये सोच ही जो है, ये जो कॉमरेड्स की सोच है, जो पश्चिम बंगाल की जो सोच थी, ठीक है, वही सोच यहाँ पे है।
तो ये तो अर्बन नक्सलाइट हो रहा है। तो ये तो मिस आप हाउ यू जस्टिफाइड दैट। ठीक है, अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। अभय जी बोलिए। मैं एक्सपर्ट भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। अभी एक्सपर्ट भाई ने कहा कि भाई ऐसा लगता है कि जो आपके काम बोलते हैं आपके एक्शन बोलते हैं, और इन्होंने हमसे कहा कि भाई ये हम अमीर को लूट के गरीब को देना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी बीजेपी ने भी एक राज्य में कहा कि हम बिजली फ्री देंगे, तो क्या वो आप बीजेपी की बात मत करिए प्लीज ब्रदर, आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये सुनते सुनते हमको 60 साल हो गए हैं। प्लीज आप अपनी बात करिए कि आप क्या करना चाहते हैं। बीजेपी छोड़ दीजिए। एक्सपर्ट जी जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, तो मुझे बोलने दीजिए। आप चुप रहे प्लीज, आप ऐसा ना करें। अभी आपने कहा कि आपके सॉरी पर मेरे को अपना पॉइंट कहने का अधिकार है, क्योंकि आप बात को ना आप घुमा रहे हैं। नहीं है, आपको देने का अधिकार है, टोकने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल दी, जब आप बोले तो मैं चुप था। हाँ ठीक है, आप सुनेंगे, बोलिए, आप बोलिए, नाराज मत होइए। ठीक है, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं हम आपसे। बोलिए क्या कौन सा राज है जिसको छुपा रहे हो? आप मुझे बताइए, जो आप इतनी खुंदक खा रहे हो, ये कौन सा राज है जिसको छुपा रहे हो? अमीरों को लूट के गरीबों को बांटते हैं। आप मुझे बताइए, दिल्ली आपको मालूम है दिल्ली में सबसे कम कर्जा है पूरे जितने भी हरियाणा, जितने भी देश के अंदर राज्य हैं। अगर मान लो हम कोई टैक्स हमने नहीं बढ़ाया, उसके बावजूद भी हम गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे रहे हैं। बिजली का आज आपने करा, बोलने दीजिए, एमसीडी के पैसे खा गए, कर रहे हैं। कल हमने महिला लेबर को के पैसे खा गए, लोगों को तनख्वाह नहीं देने दी। ये आपका काम है। देखो अभय जी, डिफ्लेक्ट मत करो। क्या हो गया सर? अभी अभय जी जो आप काम कर रहे हो वो नहीं चलेगा। अमित जी, अगर डिबेट मुद्दे पे नहीं होनी है तो मैं छोड़ के जाता। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मुद्दे पर आना चाहिए हमें। इस सब चीज को इसको लेकर हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम इतना जो भन्ना रहे हो, कौन से राज हैं जो छुपा रहे हो? सर भन्ना तो आप रहे हैं सर, हम तो मैं नहीं बना रहा भाई, मैं तो बार आपको खींच के मुद्दे पे ला रहा हूँ। मैं तो आपको बताना, अभी मैं एक्सपर्ट से बात कर रहा था। अरे मुझे पता है भाई, न्यू भागोगे, मैं तो न्यू ही खींच के ले आऊंगा। अब बात करो आतंकवाद पे। आपने कितना कर्जा करा हरियाणा के ऊपर, बताया आपको? अरे सर, उसके लिए उसको लेकर हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, आज वो विषय नहीं है। अभय जी सीधा और सिंपल सवाल आपसे ये है, सीधा और सिंपल सवाल आपसे ये है कि अब आने वाले समय में आपकी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आप इन हालातों से निपटेंगे। हालात देखिए, 2-2.5 महीना हुआ, अभी आपको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, और ऐसे में अगर इस तरीके से स्थिति बन रही है, घर के जो लोग हैं वही भेदी अगर बन रहे हैं, और तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है आप लोगों के लिए। इससे आप कैसे निपटेंगे? अमित जी, हम निश्चित रूप से इस जो आतंकवाद का जो पहलू है उस पर जितनी गंभीरता से हमारे बाकी नेतागण बात कर रहे हैं, उससे डबल गंभीरता से हम लोग काम करेंगे, और आपको सिद्ध कर देंगे कि आतंकवादी गतिविधियां 1% भी पंजाब के अंदर नहीं पनप पाएंगी, बिल्कुल भी नहीं पनप पाएंगी। हमारी पॉलिसी भी बनेगी, स्कीम्स भी बनेगी, और हमारे एक्शन भी बोलेंगे। हम दिखाने में और करने में से विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि करते हैं और वास्तव में काम ना करें। ठीक है, मलिक साहब जवाब दीजिए। मलिक साहब जवाब दीजिए। जवाब मेरा तो छोटा सा सवाल है, आप अपनी बोनाफाइडी प्रूव करिए, और उसको प्रूव करने का सबसे आसान तरीका ये है, पटियाला के अंदर जिन लोगों ने काम करा और यह आगजनी फैलाई वो कहीं के भी हों, उसके अलावा जो आपके पास इंटेलिजेंस है उसको आप सार्वजनिक करिए कि ये लोग हैं जो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, और इतने लोग हमने आइडेंटिफाई कर लिए, इतने लोगों को हम पकड़ने जा रहे हैं इतने दिन के अंदर। नहीं, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं मलिक साहब कि केंद्र में आपकी सरकार है। अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है, अगर किसी के आपके पास ऐसी कोई जानकारी है, सबूत है, आपकी एजेंसियों के पास ऐसी कोई जानकारी है, तो आप उनको पकड़िए। वो तो कह रहे हैं, अमित जी वो तो कह रहे हैं ये बात। समझ गया, मैं जवाब दे रहा हूँ। स्टेट होम डिपार्टमेंट का अपना ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस है, आईबी का अपना इंटेलिजेंस है। स्टेट जब केपीएस गिल साहब ने इसको कंट्रोल करा था आतंकवाद को, तब उन्होंने सबसे पहले ये करा था कि जो स्टेट का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है पुलिस का, उसको इतना पुख्ता करा था
और एक्शन इतना फर्म करा था कि एकदम उनकी कमर टूट गई थी। लेकिन ये वो कर इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि बार बार मेरे कान में कुमार विश्वास की भी बातें आती हैं और पन्नू की भी बातें आती हैं। दोनों को आप जोड़े 1+1=2 सामने आपको नजर आएगा। इतना सिंपल है। ठीक है सुखविंदर जी, अब जिस तरीके से आपने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं एक पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, मैं उसी के लिए मैं क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा बचा भी नहीं है, आखिरी कमेंट आपको चाह रहा था मैं, बोलिए। ये जो मैं आपके जो बातें आ रही हैं, देखिए कहीं पे भी सिंसियरिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, एक दूसरे का ब्लेम गेम आप करते रहेंगे, नुकसान हमको सहना पड़ेगा। आम जनमानस मैं इनसे यही निवेदन करता हूँ कि देखिए आप में 2 महीने, ये बार बार कह रहे हैं अभी हमें 2 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं। अरे आप 2 महीने में आप देखिए कितने ज्यादा एक्टिविटीज वहां पे बढ़ गई हैं। दैट्स मोर अलार्मिंग। और अब भी अगर आप सिंसियरिटी नहीं दिखाएंगे और ब्लेम गेम होता रहेगा, ठीक है, तो दूर नहीं है वो जो भिंडर वाला जो पैदा हुआ था, ठीक है, एक और भिंडर वाले का ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और पैदा होने में। जी बिल्कुल सही बात है। और ये अच्छी बात भी है कि आप कम से कम खुलकर बोल रहे हैं और जगाने का काम भी कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। अभयजन जी आखिरी कमेंट आपका जल्दी से 10 सेकंड। सर बस मैं यही कहना चाहूंगा, आप निश्चित रहें, पंजाब सरकार निश्चित रूप से बेस्ट कार्य करेगी और किसी भी शर्त पर किसी भी हालात में आतंकवादी गतिविधियां पंजाब में डेवलप नहीं हो पाएंगी। हम इनको अभी जो मलिक साहब बता रहे थे आप उसको अरेस्ट करिए, इनको हमें भाषण देने की जरूरत नहीं है। हम उनसे बेटर काम करेंगे और प्रूव कर देंगे विदिन 6 मंथ में। आप खुद महसूस करेंगे कि जो भी वहाँ एंटी नेशनल। ठीक है अभय जी जो आप दावा कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो ग्राउंड पर दिखे भी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मलिक साहब आखिरी कमेंट आपका भी। सर बिल्कुल दिखेगा। हाँ मलिक साहब मैं कुछ बोल सकता हूँ अमित हाँ, जी, अगर बिल्कुल बोलिए, आपको 10 सेकंड है आपके पास। मलिक साहब जल्दी से बोलिए, आप आखिरी कमेंट आपका। अमित जी आवाज आ रही है क्या? हाँ मुझे आ रही है, बोलिए आप, बोलिए मलिक साहब आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप बोलिए। चलिए मुझे लग रहा है मलिक साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अभय जी आपका, मलिक साहब आपका और सुखविंदर जी आपका। लेकिन देखिए बहुत बड़ी खबर है ये अपने आप में, और वाकई में जिस तरीके से पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है तब से ये सारी जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं ये भी ठीक नहीं है, और सरकार इस पर ध्यान दे और जितना जल्दी इन सब पर काबू पा लिया जाए उतना ही बेहतर है, पंजाब के लिए भी, पंजाब के लोगों के लिए भी और देश के लिए भी। देश हित में ये होगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।